बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप से मैं आज बात करूंगा कि जनाब इस वक्त जो तेज़ी से बदलती हुई है सूरत सियासत में जो कुछ हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, KPK और पंजाब की असम्बलियों में जो टूट चुकी हैं, अब आगे इलेक्शन कब होगा, इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कराची का जो बल्दियाती इलेक्शन है वहाँ पर क्या जोड़ तोड़ चल रहा है, और इससे बढ़कर जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो अब बाकायदा तौर पर PDM किस हद तक जाएगी, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी जो ज़मान पार्क और बनी गाला से वापस बुला लेगी है, उसको अहकाम जारी कर दिए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान KPK और पंजाब की जो सिक्योरिटी वापस ली जाए। इसी तरीके से जो बाकी मामलात हैं वो उसका क्या होगा, और इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या नाअहली की जो तलवार है वो लटक रही है, जिस पर बात हो रही है आज, क्योंकि कुछ चीज़ें नई भी डेवलप हुई हैं। इमरान खान की जो 7 हल्के थे उस पर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन हो गया है, और इवन इंतखाबी अखराजात की तफसीलात मांगी गई थी, वो उसको नज़रअंदाज करते हुए भी दरख्वास्त मंजूर करके उनको नोटिफिकेशन कर दिया गया है। अब इसी तरीके से आज एक बड़ी ख़बर है जिस पर बातें हो रही हैं कि जनाब जरदारी साहब ने जो नैब कवानीन में तब्दीली हुई है उसका फ़ायदा उठाया, और जरदारी साहब के जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस भेजने के दरख्वास्त जो है उन्होंने दे दी है। इसके साथ साथ PTI ने जो 35 जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, उसके बाद पहले तो PTI ने ये कहा, खान साहब ने कहा कि हम जाएंगे वापस। अब कल से फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, असम्बली में हमने जो है वो हमारे इस्तीफ़े मज़ीद भी मंजूर किए जाएँ, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि इसके मामलात में क्या चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मुल्क में इस वक्त बदतरीन जो है वो लोड शेडिंग भी जारी है, महंगाई भी उरूज पे पहुंची हुई है, और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि बिजली के नरख, गैस के नरख भी बढ़ाए जा रहे हैं, और अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि दरामदात की बंदिश की वजह से 25% जो दुआ साज कंपनियां हैं वो बंद होने जा रही हैं, और 15 दिन का उनके पास खाम माल मौजूद है। उन्होंने भी जो है वो ख़तरे की घंटी बजा दी, और साथ ऑयल कंपनियों ने भी ख़तरे की घंटी बजा दी है कि उनके पास ऑयल भी ख़त्म होने जा रहा है। तो ये ओवरऑल सूरत है अभी तक। बात सिर्फ ये हो रही है कि जनाब जो KPK और पंजाब की असम्बलियाँ टूट गई हैं, तो कल तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम पंजाब और KPK के गवर्नर साहिब को ख़त लिख रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप रेडी रहें और हम इलेक्शन करवाएंगे। तो डेफिनेटली अब 60 से 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होते हैं अगर, तो असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, तो इसमें अप्रैल जो है वो बड़ा अहम नज़र आ रहा है, यानी उसमें मार्च के एंड में, क्योंकि रमज़ान भी है, तो अप्रैल में ये रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद इलेक्शन मुतवक्के होंगे या उसके दौरान होंगे, ये अभी इलेक्शन कमीशन का कहा जा रहा है कि 2-4 दिन के अंदर ही नेक्स्ट वीक में बहुत अहम जो है वो मामलात शेड्यूल भी सामने आ जाएगा। और बाकी जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें अगर इमरान खान ने अकेले लड़ना है और PDM भी कह रही है कि हम भी नहीं लड़ेंगे, तो एक खिलवाड़ हो रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अवाम पिस रही है और ये सियासत आपस में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला भी चल रहा है। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं है। रिट ऑफ द गवर्नमेंट भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जनाब इमरान खान के ऊपर, और अगर मिफ्ता इस्माइल जो है वो इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी इस वक्त नाराज़ नज़र आ रहे हैं हुकूमत से, और इसहाक डार साहब बारहा ये आके कह चुके हैं जनाब कि हम डॉलर की स्मगलिंग भी और आटे की स्मगलिंग भी हम रोक रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान की तरफ जाती है। और इस वक्त जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी एक होता है ना किसी तरफ बैठना, किसी तरफ मुल्क का कोई मेन डिसीजन होना, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। कि अभी ये कन्फ्यूजन है कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ अगर दोबारा से 5 साल के लिए मुंतखब होती हैं, फिर उसके बाद नेशनल असम्बली डिज़ाल्व होती है, तो अगर आप जुलाई अगस्त के बाद फिर आप नेशनल असम्बली और दोनों सूबों के इकट्ठे इलेक्शन कराएंगे, AJK और गिलगित बल्तिस्तान का क्या मामला होगा, वो असम्बली तोड़ी जा रही हैं, अदम एतमाद लाया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये पूरा एक इबहाम है इस मुल्क में इस वक्त, और इस इबहाम के अंदर हम ये कहें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना या बिज़नेस कम्युनिटी अपना इन्वेस्टमेंट लगाएगी, ये अफसोसनाक है। ये बिल्कुल किसी किस्म की अभी तक क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी कहा जा रहा है कि जब तक इलेक्शन मुकम्मल नहीं होते, नई गवर्नमेंट नहीं आती, सेटअप मुकम्मल नहीं होता, उस वक्त तक ये ख़तरा ही है, और दहशतगर्दी जो है वो अलग से सर उठा रही है। तो ये तमाम तर सूरत इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को जकड़े हुए है, जो कि किसी ख़तरनाक सूरत भी पेशगोई की जा रही है। तो ये अब देखा जा रहा है कि जनाब खान के साथ वो क्या करेंगे, ये करेंगे। अब रोज़ाना की बुनियाद पर आप अंदाज़ा कीजिए कोई ऐसे फैसले आते हैं जिससे मज़ीद अगर किसी मुल्क या आवाम को कुछ मुस्बत चीज़ नज़र आती है तो वो भी फ़ौरन डिफ्यूज़ हो जाती है। तो ये ओवरऑल है
दुआ की जा सकती है कि इस मुल्क में जो जिस तरफ चल पड़ा है उसमें कोई बेहतरी लाई जाए, और हमारे इदारे जो है वो अगर अपने महदूद अपनी लिमिट में रहकर अगर अपने अपने इख्तियारात तक काम करें तो शायद इस मुल्क का कुछ बनता। लेकिन जितने भी हमारे तजर्बात किए हैं वो अभी तक फ़ेल हुए हैं, और आने वाले दिनों में क्या तजर्बात होंगे ये हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। और अभी तक यही इबहाम है जो इस मुल्क को इस नहज पर ला के खड़ा कर दिया है, और उसका मामला कब तक होगा ये अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।